दोस्तों एक और बार गोवा हेडलाइंस में है। एक और बार लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू बना है। इससे पहले भी हमें बहुत सारे वीडियोस में बात की है कि गोवा का लॉ एंड ऑर्डर खतरे में है। यहाँ पर जिस रेट में क्राइम्स हो रहे हैं वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। वास्को के शहर में एक बिजनेसमैन के घर पर डकैती हुई। 7-8 गुंडे रात के 2:30 या 3 बजे के बीच में उनके घर में घुसे हैं और उनसे ज़बरदस्ती करके लॉकर की चाबी ज़ोर ज़बरदस्ती से उनसे मांगी है। उनके घर से प्रेशियस आइटम लेकर चले गए, सोना, कैश वगैरह वगैरह। और कहा जा रहा है कि जो बिजनेसमैन है उसने जब उनको रेजिस्ट किया तो उसको बहुत पीटा भी गया है। ये डकैती देखकर ये भी पता लगता है कि गुंडों ने बहुत अच्छे प्लानिंग के साथ इसको अंजाम दिया है। वो पूरे सीसीटीवी कैमरास उस एरियाज़ के ऑलमोस्ट सीसीटीवी कैमरा से वो बचकर उन्होंने इस प्लानिंग को अंजाम दिया है। यानी कि बहुत टाइम से इस चीज़ की प्लानिंग भी कर रहे थे। असल बात यह है कि इस तरीके के वाक़यात अब कितने होंगे गोवा में और कब तक गोवा के लोग इसको सहते रहेंगे। सीएम का अगेन बयान आया है, जैसे वो फेमस है, बयानबाजी देते रहते हैं, कहते हैं कि हम ऐसी चीज़ें होने नहीं देंगे। इससे पहले भी उन्होंने कहा था, जब रामा कानकोनकर का केस हुआ था तब भी उन्होंने कहा था कि हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। लेकिन एक और बार एक बहुत बड़ी डकैती, और इस वक्त जब गोवा का टूरिज़्म सीज़न अब शुरू होने वाला है, इस तरीके की न्यूज़ आना एक बहुत बड़ा स्टेट के टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, एक बहुत बड़ा नेगेटिव मार्क है। अगेन सीएम ने कहा है कि हम क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स लेंगे। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ क्राइम को डिटेक्ट करना एक काम नहीं है, क्राइम को प्रिवेंट भी करना है। तो अब एक बहुत बड़ा चैलेंज गोवा के लॉ एंड ऑर्डर के लिए डीआईजी ने कहा है कि वो इस केस को चैलेंज के तौर पर ले रहे हैं। मैं तो उनसे कहता हूँ कि इस केस को नहीं बल्कि गोवा के लॉ एंड ऑर्डर इशू को आप चैलेंज के तौर पर लीजिए और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। तब जाकर गोवा के जो हालात हैं वो सुधरेंगे और लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है वो हल होगा।